हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2018 के जो पेपर हुए थे उन सभी पेपर में जो मैथ्स पूछी गई थी उनको टॉपिक से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और बार ग्राफ का वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे प्रतिशत। जितने भी प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल में उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट 19% की किसी एकल छूट के समतुल्य है। यदि पहली और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% है तो तीसरी छूट क्या है? तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है 3 छूटों की एकल छूट दी है, किसके बराबर? 19% के बराबर दे रखी है। पहली छूट हमें 10% दी है, दूसरी छूट हमें 4% दी है और तीसरी छूट हमें निकालनी है। तो इन तीनों की एकल छूट हमें दे रखी है 19%। तो हम थर्ड छूट निकाल सकते हैं, तो हम रेशियो मेथड से निकालते हैं। तो 19% क्या है? एकल छूट है। तो 19% को हम क्या लिख सकते हैं? 19/100 लिख सकते हैं। 100 पे कितने की छूट है? 19 की छूट है। तो बाकी बचा कितना? इसको लेस करेंगे तो 81 बचा। 100 पर 19 की छूट दे दी तो कितना बचा? 81 बचा। अब पहली छूट है 10%, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 पर क्या दी है? 1 की छूट दी है। तो 10 पर 1 की छूट देने के बाद कितना बचा है? 9 बचा है। ये है एमपी और ये है एसपी, यही निकल के आएगा। हमें क्या पता, मार्केट प्राइस पे निकलता है, छूट मार्केट प्राइस पे काउंट होती है। तो यहाँ मार्केट प्राइस है और यहाँ क्या है? सेलिंग प्राइस है। और क्या दिया है? 4% दिए, तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं? 4/100 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/25 लिख सकते हैं। तो 25 मार्केट प्राइस है, 1 की छूट दे दी तो कितना बचा? 24 बचा। और थर्ड छूट को हमें निकालना है तो हम x से y मान लेते हैं। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 5 और ये जाएगा 12 बार। अब क्या करना है? ये सब इतना होना चाहिए और ये सब इसके इक्वल होना चाहिए, यही दिया है हमें। तो इसके इक्वल करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा और बचा 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे बचा है 5 और यहाँ पे बचा है 12। 12 को 9 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम 12 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का। यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ सेम ही। अगर यहाँ पे हम 9/12 लिखे और यहाँ पे हम 4/5 लिखे और इनका इक्वल करें तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 9 पंजे 45। तो 48 से 45 हमारा निकल के आया। तो कितने की छूट है? 3 की छूट है। 48 से 45 3 की छूट है, किसकी रिस्पेक्ट में? 48 के रेस्पेक्ट में। तो 3 की छूट है 48 के रेस्पेक्ट में। तो हम निकाल लेंगे छूट परसेंट। तो 3 से 4 से डिवाइड कर लेते, 4 से जाएगा ये 25 बार, 4 से जाएगा ये 12 बार, 25 या 75। 75 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 3 बचा, पॉइंट लगा, 12 दूना 24, 6 बचा, 12 पंजे 60। तो छूट कितनी निकल के आई? तीसरी 6.25 की, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने अपने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? तो क्या बोला है? खपत को कम करना है। तो पहले क्या बोला है? 20% की वृद्धि हुई है चाय के खर्चों में, चाय की कीमत में। तो चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। तो पहले हमने मान ली चाय की कीमत 100 है, अब कितनी हो गई? 120 हो गई। वृद्धि होने के बाद वो 120 हो गई, लेकिन मैंने क्या बोला है? मैं सिर्फ 15% ही बढ़ा सकता हूँ। तो मतलब मैं सिर्फ 115 ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं करूंगा। मैंने ये मान लिया। तो अब मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है? ये कि मैं इतना खर्च करूंगा, मेरा एक्सपेंसेस 115 निकल के आया, मैं इतना ही खर्च करूंगा और हुआ एक्चुअल में इतना है। तो क्या बोला है? ये 115 ही रहे, उसके लिए मुझे कितनी कमी, खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? जो मैंने अपना एस्टिमेट लगाया है कि मुझे 115 ही करना है, उसको 115 ही रखने के लिए मुझे कितना कमी करनी पड़ेगी खपत में, हमें वो बताना है। तो 115 से क्या हुआ है? 115 से 120 हुआ है। इनका रेशो हम निकाल सकते हैं।
5 से जाएगा ये 23 बार, 5 से जाएगा ये 24 बार। तो रेशो निकल के आया 23 से 24। तो क्या है, 23 मेरा खर्चा है और 24 एक्चुअल खर्च है। अब मुझे खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, खपत में मुझे 24 से 23 करनी पड़ेगी। तो 24 से 23 की हम कमी कर लेंगे। तो 24 के रिस्पेक्ट में 24 से 23 कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। किसके रिस्पेक्ट में, 24 के रिस्पेक्ट में। तो 1/24 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 24 चौक 96 होता है। तो 4 यहां आ जाएगा और बाकी बचा 4। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो ये कितना, लगभग दो बार जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर, क्या निकल के आएगा 4.2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। हमें कितनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, 4.2% की हमें कमी करनी पड़ेगी खपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 100 में एक वस्तु खरीदी और इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। 15% की छूट, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उससे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी चाहिए। तो क्या बोला है, दुकानदार ने 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी। तो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस क्या है, उसने तो 100 रुपए में खरीदी है, उसकी तरफ से क्या गया है, 100 रुपए गया। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, दुकानदार का कॉस्ट प्राइस है 100। 25% अधिक क्या किया है, अंकित मूल्य क्या है, तो मार्केट प्राइस क्या की है उसने, 125 कर दिया है मार्केट प्राइस। इसका 125 किया है, तो इसका 25% अधिक किया है, तो 125 हो गया। अब बोला है 15% का उसको लाभ अर्जित करना है। तो 15% का कॉस्ट प्राइस पे होता है लाभ, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 15। तो एसपी क्या हो जाएगा, 115। 15% का लाभ मिला के कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 115 हो जाएगा एसपी। हमें क्या बोला है, छूट। तो छूट किस पे निकलती है, मार्केट प्राइस पे निकलती है। छूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस होता है। तो इसमें से कितना का डिफरेंस है, इनमें 10 का डिफरेंस है। 10 की छूट दी है 125 के रिस्पेक्ट में, तो हम डिवाइड कर लेंगे इसको। तो 5 से जाएगा ये 4 टाइम, 5 से जाएगा 5 टाइम, 5 से जाएगा ये 2 टाइम। तो 4 2 जा 8, 8% की क्या आई, छूट आ गई। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए ने 2 वस्तुएं 200 और 300 में खरीदी, उन्हें क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेच दिया, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था। तो हमें बताना है टोटल लाभ। 200 को उसने क्या बेचा है, 5% के लाभ पे बेचा है। तो 5% कितना हुआ 200 का, 200 का 5% हो जाएगा 10। दूसरी को क्या किया है, 10% के लाभ पे बेचा है। तो 300 का 10% कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 इस पे हुआ है, 30 इस पे हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 40 का प्रॉफिट हुआ है। 40 का प्रॉफिट किस पे हुआ है, इस पे हुआ है टोटल पे। तो टोटल कॉस्ट क्या निकल के आई, 200 प्लस 300 500, 500 पे हुआ है 40 का प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, टोटल 8% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, उसे 2 क्रमागत छूट के बाद 648 में बेच दिया गया। पहली छूट 20% थी, दूसरी छूट प्रतिशत दर क्या थी। तो हमें क्या बतानी है, दूसरी छूट का प्रतिशत निकालना है। हमें दिया है अंकित मूल्य और 2 छूटों के बाद का हमें क्या दिया है, एसपी दिया है। अंकित मूल्य है 900, एसपी है हमारा 648। तो इसको हम रेशो में निकाल लेते, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। वहां हमें 3 छूट दे रखी थी और एकल छूट हमें दी थी तीनों छूटों की। यहाँ पे हमें क्या दिया है, अमाउंट दिया है। तो इस अमाउंट को हम रेशो में कर लेते हैं। यहाँ है 900 और ये है 648, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 सत्ते 84 और 6 बचा, 12 पंजे 60, ये जाएगा 12 पंजे 60 और यहाँ बचा 12 चौक 48। तो कितना निकल के आया, रेशो निकल के आया 75:54। 75:54 हमारा ये रेशो निकल के आया। फर्स्ट छूट क्या है 20% की, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 5 पे क्या है, 1 की छूट है, तो 5 से क्या हुआ है, 4 हुआ है एसपी। 5 अंकित मूल्य था, 4 एसपी हो गया। और दूसरी छूट हमें निकालनी है और ये किसके इक्वल है, 54 और 75 के इक्वल है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये 4 से 54 डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 चौक 20, 2 बचा, 55 25 26 27 270 ये निकल के आया। और 75 चौक 300,
300 ये निकल के आया, तो 300 अंकित मूल्य निकल के आया है, 270 क्या निकल के आया है, एसपी निकल के आया। तो हम छूट परसेंट निकालेंगे सेकंड, एक्स से वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे है 0 से 0 चला जाएगा, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है 30 के रेस्पेक्ट में। तो 3 से 30 का डिफरेंस है, तो यहाँ से ये चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, तो कितने की छूट निकल के आई, 10% की छूट निकल के आई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी सामान को 96 में बेचकर 20% की हानि उठाता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे सामान को कितने में बेचना चाहिए था। क्या बोला है, 96 पर बेचकर 20% की हानि उठाता है। एक सामान की वैल्यू क्या होती है, 100% की होती है, 20% का हानि उठाता है, तो 20% की हानि उठाता है तो मतलब क्या है, 80% पे बेचा होगा उसने। तो 80% में 80% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 96 दी है। 80% की वैल्यू हमें क्या दी है, 96 दी है। ये 80% की वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें 15% का लाभ कमाना है। तो 15% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 एक वस्तु की कीमत होती है 100%, 15% का प्रॉफिट है तो कितना होगा, 115 हो जाएगा। तो 115 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 8 से जाएगा ये 8, 12 बार 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 115 से, तो ये हो जाएगा 12 और 6 18, 138 हो जाएगा। तो कितनी निकल के आई है, 15% के लाभ पर बेचने पर मूल्य आया है 138 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता है, उसे व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए अपने उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। तो क्या बोला है, पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है। पहले अगर हमने पेट्रोल का मूल्य माना 100, तो अब कितना हुआ है, 124 हो गया है। अब एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता है। एक व्यक्ति ने क्या कहा है, मैं तो 114 रुपए ही खर्च करूंगा, इससे ज्यादा मैं पेट्रोल पे खर्च नहीं करूंगा। अगर हमने मान लिया 1 लीटर पेट्रोल 124 रुपए में आता है, और वो बोलता है कि मैं तो 114 रुपए ही खर्च करूंगा, मैं 124 रुपए खर्च नहीं कर सकता, तो क्या होगा, जो पेट्रोल देने वाला होगा वो क्या करेगा, पेट्रोल के अमाउंट में कमी कर लेगा। 124 रुपए लीटर है, तो वो पूरा उसको 1 लीटर नहीं देगा, उसमें कुछ कमी करके देगा। तो हमें वही बताना है कि वो कितने % की कमी करेगा, यही बताना है हमें। यहाँ पे बोला उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो वो बोल रहा है कि जो पेट्रोल की कमी होगी, पेट्रोल 1 लीटर 124 में आता है, तो 114 रुपए में कितना पेट्रोल होगा वो हमें बताना है। तो पहले 124 से पहले कितना था, 114 से 124 हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस 124 से 114 करना पड़ेगा खपत को बराबर करने के लिए। तो इसको हम रेशो निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 27 और 2 से जाएगा ये हो जाएगा 62, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा 62। 57 से 62 खर्च बढ़ा है, हमें खपत को इसके बराबर करना है, तो क्या करेंगे हम 62 से 57 कर देंगे। यहाँ पे हमारा खर्च बढ़ा है तो हम खपत को भी वैसे ही कर देंगे, तो 62 से 57 कर देंगे। तो कितने का कमी करेंगे हम अपनी खपत में, 5 की कमी करेंगे 62 के रेस्पेक्ट में, 5 की कमी करेंगे 62 के रेस्पेक्ट में, परसेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 को डिवाइड करेंगे 62 से, 8 टाइम में कितना जाएगा, 8 2 जा 16, 6 8 जा 48 और 1 49, तो कितना निकल के आया, 496 निकल के आया है 8 टाइम में। तो 496 बाकी बचा है 4, तो समथिंग 1 टाइम में ही जाएगा ये। तो 8.1% की हमें क्या करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य 425 है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर भी 16% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो हमें क्या बताना है, वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। हमें दिया है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 425, और यहाँ हमें दिया है 16% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो इसका 16% कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे हम। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 से जाएगा ये 25 और 4 से जाएगा ये 4 बार,
25 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 17, 17 चौक 68। तो 68 का क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया, 68 का प्रॉफिट निकल के आया है और कॉस्ट प्राइस हमें दी है 425। तो ये क्या हो जाएगा, एसपी निकल जाएगा। एसपी कितना निकल रहा है, यहाँ हो जाएगा 3, 6 और 3 9, 493 क्या निकल के आया, एसपी निकल के आया। जब एसपी हमारा 493 आ गया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस पे ही छूट, मार्केट प्राइस पे छूट दी जाती है, छूट दी के क्या निकलता है, एसपी निकलता है। एसपी हमें क्या दिया है, एसपी हमें ये दिया है 493। अगर एसपी हमारे पास ये है और 20% की छूट है, ये 20% की छूट के बाद होगा, ये वैल्यू क्या होगा, 20% छूट देने के बाद होगा। तो ये जब 20% की छूट देने के बाद हुआ है तो ये किसकी वैल्यू है, 80% की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या, 100% की वैल्यू, तो हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, 1 बचा, 8 1 8, फिर 8 6 48, तो ये क्या आएगा 1616 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, 1616 पॉइंट है। तो हमारा आगे का हमारा आ गया है, तो हम पीछे का हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितने के समतुल्य एकल छूट प्राप्त हुई है। तो हमें क्या बताना है, एकल छूट बताना है। तो एकल छूट को हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से और दूसरा रेशो मेथड से। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा 100 होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं, x है हमारे पास 30, y है हमारे पास 20, माइनस करना है x मल्टीप्लाई y करना है। तो ये 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 50। तो 50 माइनस 6 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 44 निकल के आएगा। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले का। रेशो मेथड से हम कैसे निकालेंगे, रेशो मेथड से मैंने जो आपको पहले बताया था वैसे ही निकालना है। रेशो मेथड तब इजी हो जाता है जब हमें 3 छूट दी हो और एकल छूट निकालनी है, तब इजी होता है रेशो मेथड से करना। तो यहाँ दिया है 30%, तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। तो 10 पे क्या हुआ है, 3 की छूट मिली है, 10 पे क्या हुआ है, 3 की छूट मिली, तो 10 से क्या हो गया है, 7 हो गई है वैल्यू। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 से क्या हुआ है, 5 से हुआ है, वैल्यू 4 हो गई है 5 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 25। तो 25 से क्या हुआ है, 14 हुआ है। तो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है 11 का, 25 के रिस्पेक्ट में 11 का डिफरेंस है 25 के रिस्पेक्ट में। 100 कर लेंगे तो 25 से जाएगा ये 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितनी छूट निकल के आएगी, 44 निकल के आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्या बोला है, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस हमारे पास क्या है, 400 है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद। तो एसपी क्या है, इसका 80% हो जाएगा, एसपी 20% की छूट दे दी तो 80% एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना निकल के आया, 320 निकल के आया है। एक दुकानदार 32 का लाभ कमाता है, तो इस पे क्या कमाता है, 32 का लाभ कमाता है, 32 का लाभ कमाता है, 320 एसपी है, 32 क्या है, प्रॉफिट है, तो सीपी निकल जाएगा। तो सीपी कितना निकल के आएगा, इसमें से लेस कर देंगे इसको, तो 8 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ, 11 में से 3 लेस करेंगे तो 8 और यह हो जाएगा 2। तो 288 क्या निकल के आया है, एसपी निकल, सीपी निकल के आया है। 32 का प्रॉफिट है, 288 के रेस्पेक्ट में डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारा 4 से काट लेते हैं, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28 और 4 2 जा, ये हो जाएगा 9 टाइम। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100/9 करेंगे, 100/9 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बचा 1, 1/9। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 11, 1/9 का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई है और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई है। वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो हमें क्या बताना है, वृद्धि या कमी बतानी है। तो पहले क्या किया गया, कीमत को 36% बढ़ा दिया है और जो क्रय की गई मात्रा उसको 30% कम कर दिया है। तो 1 kg, अगर 1 kg खरीदी है तो उसको क्या किया, 30% की कमी कर दी है। तो इसका 30% क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा इसका 30%। तो मात्रा कितनी मिली है, 700 ही मिली है। मात्रा में 30% की कमी हुई है यहाँ पे बोला है। तो पहले 1000 थी मात्रा, तो अब क्या हुआ है, 700 ही मिली है उसकी मात्रा। और पहले कॉस्ट प्राइस 100 थी, अब कितनी हो गई है कॉस्ट प्राइस, 136 हो गई है। तो हम इसको डिवाइड काट लेंगे, ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा। यहाँ हुआ है 10 से 7 और यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 25, 4 3 जा 12, 4 4 जा, तो ये हुआ 25 से 34। तो 10 से 7 हुई है मात्रा और क्या हुआ है, 25 से 34 हुई है इसकी कीमत। तो हम वृद्धि निकाल लेंगे, वृद्धि या कमी जो भी हुआ है हम निकाल लेंगे। तो पहले 2 से जाएगा ये 5 बार, 2 से जाएगा ये 17 बार, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 625 यहाँ पे निकल के आएगा। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये निकल के आएगा 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 11, सॉरी ये 125 हो जाएगा, 625 नहीं 125। तो क्या हुआ है, 125 से क्या हुई है, 119 हुआ है। तो क्या हुई है, कमी हुई है, 125 से 119 हुआ है। तो क्या कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, 6 की कमी हुई है। किसके रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में 6 की कमी हुई है 125 के रेस्पेक्ट में। तो हम परसेंट निकाल लेंगे, तो 25 से जाएगा ये 5 बार, 25 से जाएगा 4 बार, 6 चौक 24, 24 डिवाइड करेंगे 5, 24 डिवाइड करेंगे 5 तो कितना निकल के आएगा, 5 चौक 20, 4 बचे 5 अटे 40। 4.8 की 8% की क्या हुई है, कमी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2300 में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, हमें वो बताना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो लाभ या हानि प्रतिशत किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें दिया है 2300 में बेचकर 25 का लाभ कमाता है। तो ये 2300 क्या है, ये 2300 है एसपी। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो सीपी प्लस प्रॉफिट की वैल्यू हमें क्या दी है, 2300 दी है। प्रॉफिट कितना है, 25% का है। तो ये किसकी वैल्यू है, और कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मान ले और 25% प्रॉफिट है तो ये कितना हो गया, 125 हो गया। और 125 की वैल्यू हमें क्या दी है, 2300 दी है। तो 125 की वैल्यू अगर 2300 दी है हमें, तो हमें क्या निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, तो 460 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सीपी